हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अगर कोई भी एग्जाम हमें क्रैक करना होता है तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं किसी भी एग्जाम का, तो उस पैटर्न के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो एग्जाम आपका क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि उसको क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं आपसे इस स्ट्रेटजी के बारे में ही, आपको कुल मिला के पेपर का एनालिसिस आपके सामने रखने आया हूं, जिसको देखकर, जिसको आप समझकर आप अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करें और स्ट्रेटजी डिसाइड करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाए। अब वो कौन सा एग्जाम, डेफिनेटली मैं नीट यूजी एग्जाम की बात करने आया हूं। और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री के लिए बात करने आया हूं कि केमिस्ट्री में हम किस तरीके से, केमिस्ट्री का पैटर्न क्या है इस एग्जाम के अंदर, और हम किस हिसाब से स्ट्रेटजी डिसाइड करें जिससे कि हमारा एग्जाम क्रैक जरूर हो जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो मीन्स एग्जाम, बस आप स्ट्रेटजी बनाइए, पढ़िए, और एग्जाम को क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो बेसिकली किस तरीके से आप 150 प्लस केमिस्ट्री में नीट यूजी एग्जाम में स्कोर करें, इस एनालिसिस को मैं आपके सामने रखने आया हूं। सो मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, नीटेक्स चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए बच्चे, डिस्कस करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों, बेसिकली आपको पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 15 होते हैं। सेक्शन ए पूरा कंपलसरी होता है, और सेक्शन बी में हमारे पास 15 में से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 45 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, कैसा आया है पिछले साल या पिछले सालों में, हम उस चीज का एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, सिलेबस एनालिसिस वाला पार्ट, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो द फर्स्ट वन हमारे पास होती है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बेसिकली कैलकुलेशन या कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट फिजिकल में आ जाता है। थोड़ा सा रिएक्शन वाला पार्ट हमारे पास, यानी ऑर्गेनिक से रिलेटेड, थोड़ा सा रट्टा, उसका एप्लीकेशन, यानी कॉन्सेप्ट का रट्टा, उसका एप्लीकेशन, वो वाला पार्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है, रिएक्शन से रिलेटेड। और प्योरली रट्टा कुछ पार्ट, बहुत थोड़ा बहुत समझने वाला पार्ट, और ज्यादातर रट्टा वाला पार्ट यानी कि इनऑर्गेनिक, जिसमें इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन को छोड़कर सारे वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। चलिए बच्चे, पहले ना हम मैंने क्लास 11th के चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है कि कौन फिजिकल में आता है, कौन इनऑर्गेनिक में आता है। पहला चैप्टर फिजिकल, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल, इक्विलिब्रियम फिजिकल, रेडॉक्स फिजिकल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक। ये मैंने नए सिलेबस के हिसाब से क्लास 11 के चैप्टर्स को डिवाइड करा है। और हमारे पास अगर मैं बात करता हूं क्लास 12 के चैप्टर्स की, तो सॉल्यूशन यानी कि फिजिकल में आता है, इलेक्ट्रोफिजिकल, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर फिजिकल, फिर देन इनऑर्गेनिक 2, देन बाकी बचे हुए रेस्ट चैप्टर हमारे पास क्या आ जाते हैं। अगर मैं रेस्ट चैप्टर्स की बात करता हूं तो रेस्ट चैप्टर्स आर ऑर्गेनिक क्लास 12 में, यानी क्लास 12 का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो ऑर्गेनिक है। चलिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस में भी ऐड किया था नीट यूजी 2024 के एग्जाम में। और उस एक्स्ट्रा पार्ट में क्या था कि पहले प्रैक्टिकल रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल्स रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे, यानी कि जो प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन या एज ए सिलेबस में मेंशन नहीं था। अब वो मेंशन है। आप जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसके भी चांसेस हैं। हाँ, पी ब्लॉक हमारे पास पहले भी था, अभी भी है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने इसको साइड में रखा है। और पी ब्लॉक हमारे नीट यूजी एग्जाम का पार्ट है, बट इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स नहीं देखे गए हैं। चलिए बच्चे, अगर मैं सिलेबस वाइज पीवाईक्यूज का असिस्टेंट करता हूं, तो वेटेज मैं देखता हूं। अगर मैं देखता हूं चैप्टर वाइज,
चैप्टर नेम हमारे पास फिजिकल, अगर हम फिजिकल वाइज देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास मैं 2024 के पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूं। 24 के पैटर्न में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास जो 3-3 वाले सर्किल हैं, 3 3 3 3, आप इनको सर्कल करिए, आप देखिए कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज हमेशा ही ज्यादा रहा है। अगर आप देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट ईयर वेटेज ठीक ठाक आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज 2-2 क्वेश्चन हमेशा आते चले आ रहे हैं। एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, इक्विलिब्रियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पर लास्ट ईयर में क्वेश्चन काफी देखने को मिल गए। ठीक है, सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 2 क्वेश्चंस आए हैं। रिडॉक्स से जनरली 1 क्वेश्चन आना ही आना है। एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, ये मैंने एनालिसिस आपके सामने रख दी। लास्ट ईयर फिजिकल से 19 क्वेश्चंस आए थे 50 में से, यानी अच्छा खासा वेटेज इसका था लास्ट ईयर के एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में अगर आप देखते हो तो लगभग सभी चैप्टर्स का वेटेज बराबर ही आ रहा है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि कोई चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रख रहा हो जनरली, क्योंकि ऑर्गेनिक के चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस वजह से इनका वेटेज लगभग लगभग बराबर ही आना होता है हमारे एग्जाम में। और बायोमोलिक्यूल्स आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आ रहा है, और कुल मिला के हमारे पास 50 में से 14 क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में ऑर्गेनिक में से थे। चलिए एक हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो बचा कुचा इनऑर्गेनिक है, अभी उस इनऑर्गेनिक की बात करता हूं। तो इनऑर्गेनिक में देखो ये 3 चैप्टर, मतलब ये जो 3 चैप्टर हैं ये इनऑर्गेनिक की जान है। कौन कौन से? हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है ही, डेफिनेटली लास्ट ईयर में डी एंड एफ के क्वेश्चंस भी ज्यादा आए हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे देखिए, तो इसमें से 13 क्वेश्चंस लास्ट ईयर में इनऑर्गेनिक से आए हैं, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो 4 आए हैं। तो पैटर्न क्या चला, मतलब क्या परसेंटेज का वेटेज था अकॉर्डिंग टू 24। अगर 2024 के हिसाब से मैं बात करता हूं तो फिजिकल थी 38%, ऑर्गेनिक थी 28%, इनऑर्गेनिक थी 26%, और प्रैक्टिकल वाला पार्ट था लगभग 8%। एक रफ आइडिया है ये पिछले साल का पैटर्न था। अगर मैं एक रफली आइडिया लूं कि भाई चलो ठीक है हमारे पास सबकी वेटेज बराबर भी आ गई, तो हमारे पास मैं एज्यूम करके चलता हूं कि वैसे जनरली ऐसा होता नहीं। देखो कभी किसी साल कोई पैटर्न, कोई वेटेज ज्यादा हो जाती है, किसी साल किसी की वेटेज ज्यादा हो जाती है। पिछले साल फिजिकल की वेटेज ज्यादा हो गई थी, तो हो सकता है इस साल ऑर्गेनिक की वेटेज ज्यादा हो, या हो सकता है बराबर वेटेज हो जाए। तो ये वेटेज वाला पार्ट तो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। एक पर आइडिया लें तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 38, 28, 26, तो लगभग एक रफली हम देखें तो 30% के आसपास सब कुछ है। थोड़ा सा इस बार फिजिकल ज्यादा हो गई थी, तो मैंने क्या कंसीडर कर रखा है कि तीनों का वेटेज लगभग 30% के आसपास रखते हैं, और इसका वेटेज हम 10%। अगर मैं मार्क्स को डिवाइड करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि अगर एग्जाम में, क्योंकि मैं कैलकुलेशन जो आपको समझाने जा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि फिजिकल में अगर आप फिजिकल में आपको मान लेते हैं 55 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है, और ऑर्गेनिक में भी 55 का कंसीडर कर लेते हैं, उसके हिसाब से आप अब कैलकुलेशन समझाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके पास 55 और बचा प्रैक्टिकल वाला पार्ट, तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट को मैं 15 में, यानी कि कुल मिला के 180 की कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। भाई चलिए बात करते हैं थोड़ा सा पैटर्न को, और आगे बढ़ेंगे तो हमने कुछ देखा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पिछले सालों में पूछे गए हैं। पिछले साल मैच द कॉलम अगर मैं बात करता हूं तो मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन 37 थे, और सिंपल जो चॉइस क्वेश्चन थे वो 38 थे। ट्रू फॉल्स जो थे, जो सबसे ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं, वो 5 थे, क्योंकि बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं विच इज ट्रू विच इज फॉल्स। ठीक है, यानी कि ये पैटर्न था। सॉल्विंग क्वेश्चंस पे देखा जाए तो देखो 20 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्विंग, देखो ये आइडिया, एक कैलकुलेशन हमने ऑब्जर्व करी है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है डेटा, तो ये 20, ये 30 के आसपास, ये पैटर्न लगभग आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों में, तो ये फिक्स चल रहा है कि लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास थ्योरी के आते हैं, और लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास हमें सॉल्व करने होते हैं, जिसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन या कुछ सॉल्विंग वाला पार्ट रहता है। तो यार बच्चे हमारे पास पैटर्न क्या हुआ, मतलब हम क्या फॉलो करें, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे कि हम 150 प्लस स्कोर कर लें बड़े आसानी से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर नीट आप बायोलॉजी का, मतलब आप एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट है या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी पढ़नी होती होगी, तो बायोलॉजी में आप ठीक ठाक अमाउंट आपका रट्टा होता है, ये मैं कंसीडर करते हुए चल रहा हूं। भाई डेफिनेटली समझना होता है, ऑफेंड नहीं होना है कि भाई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की बायोलॉजी तो हमेशा ऐसा नहीं है, समझना होता है, बट हम देखें तो वो बायोलॉजी जो है थोड़ा कहीं ना कहीं चीजें हमें वहां लर्न करनी होती है। अगर हम लर्न करते हैं तो मतलब लर्न करनी होती है। तो यार हमारे पास भी केमिस्ट्री में भी लर्निंग वाला पार्ट है जिसमें हमें लर्न करना है।
तो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं इनऑर्गेनिक के लिए। भाई इनऑर्गेनिक के लिए कहां से क्या करें, इनऑर्गेनिक के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जिसके बेसिस पर और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है। आपको एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है, उसको रीड करना है, उसको रीड करके आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में कहीं इधर उधर जाने की, आपका इससे काम चल जाएगा। आप इससे काम चलेगा, आप डेफिनेटली जो 55 का टारगेट मैंने दिया था आप उसको अचीव कर लोगे। वो भी क्या, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अभी मैं लास्ट में कैलकुलेशन करूंगा, हमारे पास ये मान के चलो कि इनऑर्गेनिक को रीड करना है एनसीईआरटी से, आप रीड करिए, पीवाईक्यू उसको सॉल्व करिए, और अगर कहीं पे अटकते हैं तो वापस उसे रीड करिए, फिर वापस उस पीवाईक्यू उसको सॉल्व करिए। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर लेंगे। अगर हम चलते हैं बात ऑर्गेनिक की, बच्चे ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, सम कॉन्सेप्ट होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड करना होता है, या समझ लो हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसका रट्टा मारना होता है। भाई इसको मिलाएंगे ये रिएक्शन मिलेगा। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने कराई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को आप रट्टा मारिए, देन कहीं पर भी आता है उसको अप्लाई करिए, रट्टा मारिए, देन अप्लीकेशन करिए। उसकी एप्लीकेशन के लिए क्या आएगा, आपको एप्लीकेशन के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। हाँ, अब बेसिकली सर इसमें बुक कौन सी फॉलो करती है, इसमें बेसिकली 90% सिलेबस जो होता है वो हमारा एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। एनसीईआरटी में जितना पार्ट दिया हुआ है वो नीट यूजी के लिए सफिशिएंट है। आप कहोगे सर 90%, 10%, आपको 10% आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज में जो भी क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा आउट ऑफ द एनसीईआरटी आते हैं, बस उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी 90% प्लस 10% क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, जिसकी जितना एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको जरूरत है केवल उतना पोर्शन को आप निकालिए और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज, और वो कैसे निकलेंगे, पीवाईक्यूज की हेल्प से। राइट नाउ पार्ट आता है जो सबसे ज्यादा डर लगने वाला पार्ट होता है हमारे पास, मतलब नीट स्टूडेंट्स को, वो होता है फिजिकल। फिजिकल क्या होता है, फिजिकल बेसिकली कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है, कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट। बच्चों देखो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें क्लियर तो करने हैं अगर हमें स्कोर करना है, तो कॉन्सेप्ट में हमें वो चैप्टर ज्यादा पिक करने हैं जो दोनों हमारे, यानी कि फिजिक्स और फिजिकल दोनों, यानी कि केमिस्ट्री दोनों में इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि आपने एक चैप्टर का नाम सुना हुआ है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक हमारे पास फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हमारे पास उसमें भी होता है, या फिजिक्स में भी होता है, और हमारे पास केमिस्ट्री में भी होता है। ऐसे चैप्टर को पिक करिए और उस चैप्टर में से भी वो वाला पार्ट निकालिए जो हमारे मेन, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आता है। जैसे कि मैं क्लास में कराता हूं, देखो बच्चे हमें पढ़ाना तो सब कुछ होता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे तो 90% क्वेश्चन आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलोज पर ही आता है, बेसिक फॉर्मूलाज पर ही। आप उस पीवाईक्यूज को पिक करिए, उस पीवाईक्यूज से एक पैटर्न निकालिए और उस पैटर्न से रिलेटेड हमारे पास क्या करिए, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करिए, उस पार्ट को ज्यादा फोकस करिए। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं बात करूं, जैसे दो चैप्टर, इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम आपके पास कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जो कनेक्टेड चैप्टर्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करिए और सॉल्व करिए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स, तो बच्चे ये चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है उनको जरूर, मतलब उनको जरूर फोकस होकर पढ़िएगा। तो कुल मिला के आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा बुक की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा बुक की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा बुक। अब एक्स्ट्रा बुक कहां से लेकर आए, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज, मतलब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या तो एनसीईआरटीज के आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए, और डेफिनेटली पीवाईक्यूज तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर पीवाईक्यू है।
आप PYQ सॉल्व करिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड, बेटर। अच्छा चलिए, अगर हमने एनालिसिस ये वाली बात कर ली, तो मैं आपसे बात करता हूं कि आपको अगर 150 लेकर आने हैं तो आप इनऑर्गेनिक में आराम से आउट ऑफ, मतलब हमारे पास 50 अचीव कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ऑर्गेनिक में भी आप 50 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। भाई अब आती है फिजिकल। मान लो भाई फिजिकल में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, वो दिक्कत तो नहीं आएगी अगर हम बात करते हैं, अगर आपने 40 मार्क्स भी, मतलब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आएगा यहां पर आपने क्या कर लिया कि अगर 45 मार्क्स भी आपने अचीव कर लिए, आपके पास प्रैक्टिकल वाले पार्ट में अगर हम आएंगे तो आप डेफिनेटली, जब आप लैब में जिस समय आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा हो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जो लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको ध्यान से, बस उस मूवमेंट पे आप ध्यान दे लीजिए। अगर आप उस मूवमेंट पे ध्यान दे लेते हैं तो 10 मार्क्स इसमें से कहीं नहीं गए। अगर आप सम करने बैठेंगे तो यहां पर लगभग 150 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर ये कैलकुलेशन देख रहे हैं तो आराम से आप अचीव कर सकते हैं। तो बच्चे कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करिए, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और अपना मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करिए। पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज मोर ऐसी एनालिटिक वीडियो या फिर मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशन हम लेकर आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।